के टाइम फ्रेम से और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम से स्ट्रांगर होगा। इसीलिए हम ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में लेंगे जिसमें बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा हो। चूंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसलिए हम बाय पोजीशन बनाने वाले हैं। अभी चार्ट्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं और इस चार्ट्स में हमें तुरंत बाय ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम अभी भी डाउनसाइड की तरफ ही है। पहले हम वेट करेंगे कि प्राइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बियरिश से बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, तभी हम बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे। अभी तक प्राइस हमें कोई सिग्नल नहीं दे रही है कि वह बुलिश होने वाली है, इसलिए हम अभी भी इंतजार करेंगे। प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करने आती है, लेकिन पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाती और फिर से नीचे चली जाती है। ऐसा दोबारा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी प्राइस साइडवेज हो चुकी है। इस समय बाय पोजीशन में एंट्री करने के लिए यह जरूरी है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज होकर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाए। अगर हम प्राइस को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बदलते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अभी तक हमें कोई भी बुलिश सिग्नल चार्ट्स पर नहीं मिल रहा है जिससे हम बाय डिसीजन बना सकें। अगले कुछ कैंडल्स में प्राइस लास्ट स्विंग लो तक आती है और उस पर्टिकुलर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, जिससे एक बिग ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, लेकिन हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड एंट्री नहीं करनी है, इसलिए हम अपने चार्ट्स को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बदल रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि मोमेंटम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है और इस समय 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मोमेंटम अप है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मोमेंटम अप है और आखिरकार 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम अप है। जब इन तीनों टाइम फ्रेम में मोमेंटम एक ही दिशा में होता है, तब समझो कि आपका सेटअप बनकर तैयार हो चुका है और यह किसी जादू से कम नहीं है। हमेशा याद रखें, कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तीनों टाइम फ्रेम में प्राइस एक ही दिशा में ना हो जाए। अब यहां हम बाय पोजीशन में ट्रेड में एंट्री करते हैं, ठीक इस ज्वाइंट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के थोड़े नीचे होगा। इस ट्रेड में हमारा टारगेट लेवल 4 घंटे के टाइम फ्रेम का स्विंग हाई होने वाला है, क्योंकि प्राइस ने इसी लेवल से डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होना शुरू किया था। इसे आप सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं। अगर आप टारगेट सेट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको एक टिप देता हूं। ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको चार्ट्स के लेफ्ट साइड पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि स्विंग कौन कौन से लेवल पर है। जैसे कि लास्ट टाइम ये एक स्विंग हाई है और इससे पहले ये एक स्विंग हाई है, तो हम इस समय 2 टारगेट रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड स्ट्रांग है, इसलिए स्विंग हाई को टारगेट रखना ज्यादा सही रहेगा। और देखो, प्राइस बिना समय बर्बाद किए ऊपर चला गया। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि कैसे इस ट्रेड में एंट्री करनी है। एक जरूरी बात, अगर आप चार्ट्स पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट्स देखते हैं, तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान होना जरूरी होता है। इसका कॉस्ट 12,000 रुपए पर ईयर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहते हैं, तो आप अपना डिमैट अकाउंट शाम को ट्रेडिंग ऐप में खोल सकते हैं। अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए सैमको में स्विच करें। सैमको आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एनालिसिस करके आपको आपकी गलतियों के बारे में बताता है, जिन्हें जानकर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं। यहां अकाउंट ओपनिंग फ्री है और पहले साल के लिए अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री है। म्यूचुअल फंड और आईपीओ में कोई कमीशन नहीं है। बाकी सभी एसेट क्लास में ट्रेड करने पर केवल 20 रुपए पर